दीपक जलाना हमारी संस्कृति में केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक भाव, एक अनुशासन और एक चेतना है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वास्तव में हम भगवान को प्रकाश नहीं देते, बल्कि अपने भीतर की अज्ञानता, नकारात्मकता और अंधकार को दूर करने का संकल्प लेते हैं। शास्त्रों में दीपक को ज्ञान, शुद्धता और जागरूकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बताया गया है, लेकिन ये बातें डर के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और समझ के लिए है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दीपक किस दिशा में रखा जाए। यह कोई बहुत कठोर नियम नहीं है, जैसा आजकल बताया जाने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक पूजा स्थल में साफ, स्थिर और सम्मानजनक स्थान पर रखा जाए। परंपरागत रूप से पूर्व और उत्तर दिशा को शुभ माना गया है। पूर्व दिशा ज्ञान, जागृति और नई शुरुआत की दिशा मानी जाती है। इसलिए यदि पूजा के समय घी का दीपक जलाया जाए और उसकी लौ पूर्व दिशा की ओर रहे तो इसे शुभ माना गया है। उत्तर दिशा को धन, स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता से जोड़ा गया है। इसलिए घर की शांति और समृद्धि के लिए उत्तर दिशा में दीपक जलाना भी अच्छा माना जाता है। दक्षिण दिशा को लेकर लोगों के मन में बहुत डर बिठा दिया गया है, जबकि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सामान्य घरेलू पूजा में दक्षिण दिशा पूरी तरह अशुभ होती है। शमशान या विशेष तांत्रिक प्रयोगों को छोड़ दे तो रोजमर्रा की पूजा में दक्षिण दिशा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, पूजा स्थल में मुख्य घी का दीपक दक्षिण दिशा में रखने से परंपरागत रूप से बचा जाता है, क्योंकि यह दिशा स्थिरता और विराम से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन अगर घर की बनावट के कारण दीपक दक्षिण दिशा में जल जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पूजा का फल दिशा से ज्यादा भावना पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं घी और तेल के दीपक की। घी का दीपक सात्विक माना गया है और इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसीलिए घी का दीपक पूजा का मुख्य दीपक होता है। इसे भगवान के ठीक सामने या भगवान की दाईं ओर जलाना श्रेष्ठ माना गया है। दाईं ओर को कृपा और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है। घी का दीपक हमेशा साफ, स्थिर और ऊंचे स्थान पर होना चाहिए और इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। तेल के दीपक का उद्देश्य थोड़ा अलग माना गया है। तेल का दीपक सामान्यतः नकारात्मकता, बाधा, भय और बाहरी प्रभावों की शांति के लिए जलाया जाता है। इसलिए तेल का दीपक भगवान के सामने मुख्य दीपक के रूप में नहीं जलाया जाता। इसे भगवान की बाईं ओर पूजा स्थान से थोड़ा अलग या घर के मुख्य द्वार के पास जलाना अधिक उचित माना गया है। संध्या समय मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाने की परंपरा इसलिए है ताकि घर के बाहर की नकारात्मकता बाहर ही रुक जाए और घर के भीतर शांति बनी रहे। दीपक हमेशा सही अवस्था में होना चाहिए। टूटा हुआ, फटा हुआ या खराब दीपक पूजा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूजा का मूल उद्देश्य शुद्धता है। दीपक में तेल या घी इतना होना चाहिए कि वह कुछ समय तक शांत भाव से जले। अगर दीपक बार बार बुझ जाए तो इसे अपशकुन मानने की जरूरत नहीं है। कई बार यह हवा, बाती की मोटाई या तेल की मात्रा के कारण भी होता है। दीपक जलाने से पहले हाथ साफ होना चाहिए। पूजा स्नान के बाद की जाए तो उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो साफ हाथ और शांत मन भी पर्याप्त है। ईश्वर पूर्णता नहीं, भावना देखते हैं। इसी तरह एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना पूरी तरह गलत नहीं है। परंपरा में हर दीपक अलग जलाने की बात इसलिए कही गई है ताकि पूजा की शुद्धता बनी रहे। लेकिन अगर परिस्थितिवश ऐसा हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। पूजा डर से नहीं, श्रद्धा से होती है। पूजा के बाद दीपक को कूड़े में फेंकना उचित नहीं माना जाता। मिट्टी का दीपक हो तो उसे सम्मान पूर्वक मिट्टी में मिला देना चाहिए और धातु का दीपक हो तो उसे साफ करके सुरक्षित रख सकते हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार के पास दीपक जलाना एक सुंदर और सकारात्मक परंपरा है, लेकिन दीपक को सीधे जमीन पर रखने के बजाय किसी साफ पात्र या चौकी पर रखना बेहतर माना गया है। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि दीपक कोई जादू नहीं करता। दीपक तभी फल देता है जब उसे श्रद्धा, साफ मन और सकारात्मक सोच के साथ जलाया जाए। दीपक जलाने का असली अर्थ नियमों का डर या अपशकुन नहीं है, बल्कि अपने जीवन में प्रकाश लाने की भावना है। जब दीपक श्रद्धा से जलता है तो वह केवल घर को नहीं बल्कि मन को भी प्रकाशित करता है। यही कारण है कि दीपक को कर्मकांड नहीं बल्कि चेतना का साधन माना गया है। दीपक बाहर जलता है लेकिन उसका असर भीतर पड़ता है।